गुज़श्ता कई सालों से दुनिया की तमाम फिल्म इंडस्ट्री में, खास तौर पे ये जो हमारे हमसाए मुल्क की बड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें एक चीज़ जो है वो साबित हो चुकी है कि आजकल फ्लॉप फिल्मों की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस फिल्म का कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग अच्छे नहीं होंगे तो आप चाहे जिस मर्जी सुपरस्टार को कास्ट कर लें, ताड़ी फिल्म नहीं चलनी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रिप्ट, राइटर और डायलॉग जो हैं किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत ही जरूरी है। मौलिया 3 दिन हो गए यार, कसिया नहीं जान दिया, वजह की है। मौलिया अपनी लत अपने हथी ला के मेरे सामने रख दे ओए, तेरे कोल जट कोलों बचण दा सिर्फ इको ही रस्ता ही है। नवां सुनिया 13 साल तो इत्थे खज्जल होंदे आ यार। बदमाशी छड़ के ते लक्कड़ दियां लत्तां पालिश करनियां शुरू कर दे ओए बंब चौकिया। मैं ते जुत्तियां भी पालिश कीतियां, को कराउण ही नहीं आंदा भाई, मैं की करा, मेरी दुश्मनी की मुक्की रौले ही मुक गए ने सारे यार। शेर भी मुझे लग रहा है कि आप जो पुरानी फिल्म मौला जट थे उसके आप मौला हैं। अब मौला जटिया होर कि मैं इत्थे झाड़ू फेरना है की फड़िया देख ना यार, मैं नत्तियां, मैं केड़ा इतना सिरियां बनाउना या मैं लोकां नू पावे छिल के दिना या इस कवाड़ी नाल मसवाका ला के दिना, मैं भी नूरी नत्तियां। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा नता। अगर मौले को चलती ट्रेन से धक्का दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? फीती फीती हो जाएगा। तेनू उदो पता लगेगा जो मैं तेरी सुत्ते दी धौन लाई ते सवेरे तू उठ के आप ही लभेगा। अच्छा एक बात सुने, वो साहब बहुत खामोश हैं, ये कौन है? टन 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 रब दा वास्ता ही अगों कुछ ना कभी। अगों जो मैं कहना चाहना ओ अपने आप ही वसूल करो बम्ब जो गया। आपने रूप धारा हुआ है, ये जो नई मौला जट आई है उसका जो मौला है आपने वो गेटअप किया है। एडा सोबर बन के सवाल ना कर मेरे नाल। ओके। ओए मैं भी मौला ते तुम ही मौला, दोवें रल के पंजाब च हुकूमत कर सकने आए। दोवें रल के पंजाब च हुकूमत ते कर सकने आ मौलिया, पर रल के FIR नहीं कटवा सकते। लेकिन रब दा वास्ता जे दोवां अगे हथ जोड़े मेरे वेख लो, हुकूमत ना बनाना फिर तानू भी कहना पएगा कि असी मंगण नहीं आए, सानू मजबूरी मजबूरी। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारुफ का। आज के जो हमारे पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, अभी नाजरीन आप लोग जो है पुरानी मौला जट के खुमार से नहीं निकले थे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने तो कमाल ही कर दिया है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि तूड़ा पट दितियां। नहीं तूड़ा नहीं पटियां। फिर क्या किया? फट्टे चक दिए। हाँ जी, इस लेजेंड ऑफ मौला जट ने तो फट्टे ही चक दिए हैं, बल्कि यहाँ फट्टे नहीं चके, हर जगह ही फट्टे चक दिए हैं। और इन दोनों शाहकार फिल्मों के जो राइटर हैं इस वक्त आज के हमारे पहले सुपर डुपर मेहमान हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली नासिर अदील। क्या बात। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, टैलेंट का आप एक पावर बैंक हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। आप मॉडल भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, आप टिकटॉक स्टार भी हैं और आप सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली वर्दा मलिक। नासिर भाई, सबसे पहले द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी पे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सी तालियां। सर ये बताइए कि आपके पास इस कहानी का क्या चोर सोच था कि डायरेक्टर साहब ने बहुत से राइटर्स को पहले आजमाया लेकिन उसके बाद वो आपके पास आए, आपके पास ऐसी क्या खास बात थी? मैं जिस इलाके की पैदावार हूँ ना, कोई राइटर उस इलाके में पैदा नहीं हुआ। अच्छा जी। 40 आदमी की आबादी में एक छोटा सा डेरा था जहाँ मैं पैदा हुआ। इलाके का नाम क्या था सर? इलाके का नाम ये तहसील भुलवाल के साथ फुल्लरवान एक रेलवे स्टेशन है, उसके साथ एक मौज़ैद धोरी। ओके। जब मैंने होश संभाले तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। 2 साल की उम्र में जो मैंने पहला मंजर देखा वो देखा, मेरी हवेली में लड़ाई हो रही थी
और मेरी जो बहनें थी वो छत के ऊपर चढ़कर ऊपर से ईंटें बरसा रही थी उन लोगों पर जो मेरे भाइयों पर डांगें बरसा रहे थे। ये मंजर मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने तारीखों में भी जाते हुए देखा। फिर मैंने अपनी माँ को उनकी रोटियां ले जाते हुए देखा। फिर मैंने माँ को थाने में धक्के खाते हुए देखा। मैंने अपने बाप को पुलिस के हाथों जलील होते हुए देखा। फिर मैंने जेलर के सामने अपने माँ को हाथ जोड़ते हुए देखा। ये सारे मैंने मंजर देखे, ये किसी राइटर ने देखे नहीं है। अरे वाह। और मेरा ईमान है कि दुनिया का कोई भी राइटर हो, वो खा हेमिंगवे हो, शेक्सपियर हो, अल्लामा इकबाल हो, वो अपने आप को लिखता है। क्या बात। बताइए कि आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी है? Of course. पहली मौला जट आपने देखी है कि आपने सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट ही देखी? नहीं, अभी जो है वही देखी। आपको क्या लगता है कि उमाइमा मलिक और माहिरा खान में से किसने अपने रोल के साथ ज्यादा इंसाफ किया है आपकी नजर में? काम तो दोनों का बहुत अच्छा है। ये तो सियासी बयान हो गया। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है उनको मौका मिलना चाहिए था। अभी जैसे टिकटॉक है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं, अगर इन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मुझे लगता है ये लोग तबाही कर देंगे। ये वैसे भी तबाही मचाई है ना टिकटॉक। मैं आपकी बात से माजरत इत्तेफाक नहीं करता कि एक इंसान को स्टेज मिलनी होनी चाहिए। स्टेज इंसान खुद बनाता है। बेशक बेशक। बनी बनाई स्टेज नहीं मिलती। बेशक। मेरी कौन सी स्टेज थी? ना मेरा बाप पढ़ा लिखा, ना मेरी माँ पढ़ी लिखी, ना मेरे भाई सारे अनपढ़ थे। तो दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि मैंने मशहूर होना है। और मशहूर होने के इस सफ़र में मैं कहाँ कहाँ तक चला। मैंने टाल में लकड़ियाँ भी पाड़ी, मैंने लोगों के घरों में मजदूरियाँ भी की, मैंने ट्यूशनें भी पढ़ाई। मैं पढ़ लिखने के बाद मैं 7 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर धक्के खाता रहा। मुझे किसी ने सुना नहीं, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि जब मैं माँ के पास गया था मायूस होकर एक रात, तो मेरी माँ ने मुझे सहरी के वक्त उठाकर एक बात कही थी कि पुत्र मैंने ऐ तो नहीं पता कि तू क्या बनना चाहना, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन तू जो भी बनना चाहना जा लाहौर लग वाई, तू अपने कन्ना नाल सुन से कि हो जा माँ पुत्र मुड़ के नहीं जमेगी। फिर बड़े सगीर में 2 आइकॉनिक फिल्म है। हमसाए मुल्क में जो है उस फिल्म का नाम था शोले और हमारे मुल्क में मौला जट। लेकिन शोले के राइटर को दोबारा शोले लिखने का मौका नहीं मिला। आपने एक ही फिल्म को 2 दफा लिख के एक तारीख रकम कर दी है। सर इसको क्या नाम देंगे आप? साहब जी, उस फिल्म के राइटर का नाम है सलीम जावेद। 2 राइटर है। मौला जट, वैसे जट और लेजेंड ऑफ मौला जट का एक राइटर, उसका नाम है नासिरुद्दीन। पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अगर आपने इंडिया की एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी हो, मेरा देश मेरा गाँव, उस फिल्म की डिट्टो कॉपी है जिसका नाम है शोले। अच्छा जी। अरे हमें तो ये नहीं मालूम था। सलीम जावेद जिनका नाम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं लिखा, और मैंने 412 फिल्मों में आज तक कोई कॉपी स्क्रिप्ट। अरे बाबू नासिर साहब, तुहाडे नाल एक छोटा जिहा गिला है, वड्डे हो जे कहो ते गुजारिश कर लवां। ये वड्डे ने ते रहन दे। ओ वड्डे ने, तेरे सिर्फ वाल वड्डे ने। गिला है में नासिर बाऊ जी कि तुसी इस वारी मौला जट नूं दारो नतनी दा क्रश बना दिता है। ए नत्ता नाल की जुल्म कीता जी सोनियो? ए मॉडर्न दारो नतनी सी। ए तेरे तो चोरी टिकटॉक दी वीडियो भी बना दी है ते उस तरह भी यूट्यूब है। तैनू एक गल मैं भी दसनी है नूरी नता। दस बंब जो गया ओ जमाने भले समझदे सन, दारो नतनी मेरे ते भी लैना मारदी सी। वहां किथे तेरे लैन मारी है उन्हें। ओए बच जा मेरे को। एनू सही करा लै, किसे दा गाटा ना लागे। कुछ ते कदी तू चूचा ज़बानी कीता बंब जो गया। माहिरा खान का एक बहुत मशहूर डायलॉग है इस द लेजेंड ऑफ मौला जट में, वे मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर का। ओ मेरे अल वेख के जरा बोल दियो। तेरे अल वेखना तो फिर कहना पैना मैं तेरी पक्की पक्की भैन। इस डायलॉग पे कोई टिकटॉक वीडियो बनाई? नहीं यार, अगर ये बात करूंगी तो फिर रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। तो अभी तक जो लाइनें लगी हैं उसमें रिश्ते नहीं, मुझे मेरा अभी फ्यूचर सेट करना है। चले नाज़रीन, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा।